सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ 5 नवंबर को हो रही है। उसके बाद 6 नवंबर को खरना है और उसके बाद 7 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अगले दिन यानी 8 नवंबर को उदित होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। देश भर में इसकी तैयारी है, लेकिन ख़ास तौर पर पूर्वांचल और बिहार में जिस तरह से लोग इसको मनाते हैं उसका असर अब उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी दिखाई पड़ता है। लखनऊ में हम देख रहे हैं, देखिए तैयारी चल रही है, पूरी तरह से रंग रोगन का काम चल रहा है। सुशोभिता यहाँ पर तैयार की गई है गोमती नदी के तट पर, और उधर हम देख रहे हैं कि गोमती नदी की सफाई का काम और नेट डालने का काम हो चुका है। सफाई का काम भी लगातार चल रहा है, क्योंकि लोग यहाँ आकर के कई दिन से देखते हैं, अपनी जगह पसंद करते हैं, तैयारी करते हैं। और ऐसे कुछ लोग इस समय भी हैं। कब से आप यहाँ छठ पूजा मनाते हैं लखनऊ में? कब से? करीब 8 साल तो हो गया है। जो है इससे पहले हम लोग कानपुर गंगा जी में जो है वहाँ जाते थे, नहर पे, वहाँ मनाते थे। जो है यहाँ व्यवस्था होती है, पूरी अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ व्यवस्था अच्छी होती है, प्रभुनाथ यहाँ व्यवस्था अच्छी होती है। और ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पर लोग तैयारी करके गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर लोगों के माध्यम से करते हैं और घर के लोग भी आते हैं। ये पूरी हम देख रहे हैं तैयारी और किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, यहाँ पर किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स जो तैयारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और देखा जाए तो प्रकृति साधना, प्रकृति पूजा सबसे प्राचीनतम पूजा है सूर्य भगवान की, आदित्य देव की, और उसको छठ के रूप में अभी भी उसका पालन किया जाता है। और सूर्य देव और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष, अब तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग छठ मनाते हैं। इस बार कितने लोग लखनऊ में छठ मनाएंगे? और लखनऊ में लगभग 15 लाख से अधिक है। शुरुआत तो किया गया था, तो आप तो बहुत पुराने हमसे। यहाँ पर जैसे अब व्यवस्था है गोमती नदी के लक्ष्मण मेला मैदान में लगभग 2-2.5 लाख लोग आते हैं, लेकिन लखनऊ में पूरे, चूँकि लखनऊ अब बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ पर हमारी लगभग पूर्वांचल की 20 लाख से अधिक आबादी है। हम लोग जब शुरुआत किए थे तो लखनऊ का आबादी ही 14 लाख था और उसमें तब से ये बढ़ा है। अच्छा, हम देख रहे हैं गोमती नदी की सफाई का काम, नेट डालने का काम, और खासतौर पर रात भर यहाँ कार्यक्रम भी है। किस तरह के कार्यक्रम है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आने वाले हैं, अर्घ देने वाले। लगातार जो है वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो लगातार हमारे इस मंच पर आते हैं और 7 तारीख को 5 बजे वो आके स्वयं अर्घ देंगे। यहाँ पर उनका कार्यक्रम कंफर्म हो चुका है, तो वो आके यहाँ पर, और कहीं रहें लेकिन यहाँ इस घाट पर ज़रूर आते हैं। उनका आशीर्वाद और छठ पूजा को लेकर, चूँकि वो गोरखपुर से हैं, इसलिए छठ पूजा को विशेष जो है प्राथमिकता के रूप में और लगातार जो है इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं अधिकारियों की। तैयारी यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुशोभिता लोग बना रहे हैं। किस तरह की और तैयारी है? क्योंकि रात भर कार्यक्रम होगा और कलाकार कार्यक्रम पेश करेंगे, उसके अलावा छठ जो व्रती हैं वो और उनके घर के लोग भी यहाँ पर होंगे। हाँ, पूरा परिवार जो है, ये छठ पूजा जो होता है पूरा परिवार साथे लोग आते हैं और करीब 1 हफ्ता से पूरा परिवार, यानी दिवाली के दिन, दिवाली जैसे पूजा समाप्त होती है उसके बाद छठ की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है। अब ये जो है पंचमी के दिन जो है उसमें खाना है, खरना है, और षष्ठी के दिन ये चूँकि शाम को अर्घ होता है, तो यह जो इस साल है वो कल खाए नहाए, मैंने खाए मतलब कि पहला शुरुआत। बिल्कुल, उसके बाद खरना, उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और उदित होते हुए सूर्य को 8 तारीख को अर्घ दिया जाएगा। जब आपने शुरुआत की थी तब तो कम लोग थे, लेकिन जो व्यवस्था है अब वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जो दिल्ली में जिस तरह से यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित है, कई जगह दिख रही है, लेकिन यहाँ गोमती नदी की सफाई से आप लोग संतुष्ट हैं? यहाँ पर सफाई की संतुष्ट हैं। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आप देखी होंगी कि यहाँ पर आप काफ़ी दिनों से, हम लगता है कि 20-25 साल से आप ये कवरेज कर रही हैं। हम लोग जो है देखिए, काम करने के लिए केवल सरकार पर जब निर्भर रहेंगे आप तो, और केवल जो है जनता या कोई भी लोग है जो आयोजक है सरकार के भरोसे रहेगा। हम लोग खुद झाड़ू लगाते हैं, हम नगर निगम के साथ खुद, हमारे जो टीम है भोजपुरी समाज के साथ खुद हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग रोज़ सुबह से लेकर रात तक यहाँ खुद 10 बजे रात को रहते हैं। आज जो ये व्यवस्था आप देख रही हैं, यह हमारे संगठन के लोग भी, अखिल भारतीय
भारतीय भोजपुरी समाज और नगर निगम, जिला प्रशासन, अभी यहाँ पर आप देख रही हैं इंटरलॉकिंग किया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई है, सारे वेदी बनाए जा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से साफ सफाई जो है, नगर निगम की तरफ से ये इसमें जो है जाल डाली जा रही है बिल्कुल, सभी विभागों ने मिलकर के काम किया है। यहाँ पर शौचालय और चेंजिंग रूम उस तरह से भी बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए जिस तरह से छुट्टी बिहार में होती है, दिल्ली में भी मांग की गई थी, वैसे कुछ आप लोगों की भी मांग? नहीं, ये महाराज जी से मैं मिल चुका हूँ और इसकी बात वहाँ तक पहुँचा चुका हूँ और वो फाइल प्रोसेस में है। आप लोग जो ये मुद्दा बता रहे हैं, हमको पूरा है कि छठ माई का आशीर्वाद मिलेगा सभी लोगों, क्योंकि बहुत कठिन त्यौहार है। 36 घंटे का निर्जल व्रत रहने के बाद आदमी बिल्कुल थक जाता है और थकने के बाद ये ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि फिर जाके आदमी ऑफिस में काम करे, तो एक दिन की छुट्टी तो बनती है। भारत में जितने भी त्यौहार हैं, इतना निर्जल व्रत उसमें, अन्य त्योहारों में थोड़ा मुंह में आदमी कुछ डाल भी सकता है, इसमें कुछ तो पानी भी नहीं डाल सकता है। बिल्कुल, तो पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ये देखते हुए ये भी मांग है कि छठ पर एक दिन का अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन इसके साथ ही जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रशासन ने, सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है, लेकिन इसके अलावा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने भी व्यवस्था की है और जो जन सहयोग से काम है वो छठ घाट पर, यहाँ पर गोमती नदी के तट पर चल रहा है, जिससे इस महापर्व को जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह श्रद्धा से और शुचिता से मना सकें, इसके लिए तैयारी लखनऊ में भी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।